यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरा सवाल तमाम एडवोकेट से है कि मेरे घर पे चोरी हुई थी और जो मुलजिम था वो हमारी गली में ही रहने वाला था। हमारे पास आई विटनेसेस भी थे, हमारी गली में ही चौकी भी थी, उनको हमने कंप्लेंट की, प्रॉपर FIR दर्ज की। उन्होंने थोड़ी बहुत लेजी अपनी कार्रवाई भी की। उसके बाद उन्होंने हमें ये कह के मना कर दिया जी कि जो मुलजिम है उसने मस्जिद में जाकर हल्फ उठा लिया, इवन तो उसके अगेंस्ट सारे हमारे पास विटनेस मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, लेकिन उसने मस्जिद में जाके हल्फ उठा लिया, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जी तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हल्फ की कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरह सिविल प्रोसीडिंग्स में कर दी जाती है। पुलिस का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगी, वो किसी को गुनाहगार या बेगुनाह नहीं कर सकती। उसके पास जब सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा फिर वो चालान कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी। अब ये कोर्ट ने देखना है क्या कि फलाना बंदा गुनाहगार है या नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस का रोल इसमें इतना ही है कि उसने जो है एक्यूज को गिरफ्तार करना है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करना है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद अगर तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस सफिशिएंट है तो फिर वो उसको चालान कर देगी। अगर वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई चालान नहीं वो बना सकती, तो फिर वो डिस्चार्ज रिपोर्ट कर देगी। और अगर ऐसा हुआ है कि हल्फ की बिना पर नहीं, तो क्या उसके पास कोई रेमेडी है उस शख्स के पास? नहीं, हल्फ की बिना पर नहीं हो सकता, वो भी प्राइवेट कंप्लेंट में जा सकता है क्योंकि नॉमिनेटेड है ना। वो 22A22B भी 22A22B की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो तो FIR से पहले की स्टेज है ना, ठीक हो गया। यहाँ पे तो फिर वो अगर पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रही है, फिर वो प्राइवेट कंप्लेंट में जाएगा। ठीक हो गया। 22A22B इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सब सेक्शन 6 जो है ना, जस्टिस ऑफ पीस के पास ये अथॉरिटी होती है, नहीं हो रही तो उसमें भी आ सकती है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि आपने हायर ऑफिसर्स को जाके टच करना है, उसके बाद फिर आपने जो पुलिस का हिरार्की है उसको फॉलो करें। अगर उससे नहीं उनको रिलीफ मिलता तो देन वो कोर्ट में आएंगे। ये पुलिस का ना बर्डन कम करने के लिए मेरा ख्याल है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर एक ADR बना था, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ADR यही था ना कि पुलिस तक कंप्लेंट गई है, उससे पहले ही आप अपना इशू एक जगह पर बैठे हैं, वो मोअज़्ज़ीन बैठेंगे और बैठ के वो इस किस्म के मामलात के लिए क्रिमिनल क्राइम के लिए वो जैसे 489F के मामलात हैं उस किस्म के मामले। सिंपल कहते हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है ना उनके लिए वो मामलात है, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उनके लिए। अच्छा, जब हम बात करते हैं ये स्ट्रीट क्राइम्स की तो अमूमी तौर पर हम रिपोर्ट्स भी देखते हैं ऐसी। उमर साहब आपको तो पता होगा इस चीज़ का, और आप सब प्रैक्टिसिंग जो लॉयर हैं आपको भी यकीनी तौर पर पता होगा कि अक्सर बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मामला जिस तरह नेग्लिजेंस इख्तियार की जाती है, या फिर ये भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि जो हमारी पुलिस में कुछ काली बेड़े ऐसी मौजूद हैं जो कि ऐसे जुराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करती हैं, और उनकी वजह से भी ये जुराइम जो है वो नामुमकिन हो गया है कि इनको रोका जाए। तो इस पर आप उमर साहब क्या कहेंगे? सर वेरी अनफॉर्चुनेट, गुज़िश्ता रात ही चूं का एक वाक़या मैंने रिपोर्ट किया, रात 12 बजे के बुलेटिन में वो ब्रेक भी हुआ। 2 पुलिस एहलकार नाका लगा के शहरियों को रोक रहे थे, तलाशी ले रहे थे, जो उनके मतलब प्रेशर में आ गए, उनकी जेब से उन्होंने पैसे निकाल लेना, मतलब ये उनकी रूटीन थी। एक कोई ऐसा बंदा जो कि शायद लॉयर था, जो लॉ को समझता था, उसने प्रॉपर चैनल के जरिए उनकी कंप्लेंट की, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और वो अब इस वक्त हवालात में है। तो जिन्होंने क्राइम को रोकना है वो खुद क्राइम कमिट कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पर अक्सर पुलिस ऑफिसर्स के ही मतलब कोई 1 महीना पहले की बात है, एक SHO बाटापुर है, उन्होंने कंप्लेन की कि हम यहाँ पर जो ड्रग डीलर्स हैं उनको पकड़ते हैं और पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन का विंग है CIA, वो आके उनको छुड़वा के ले जाता है। तो जो आप अगर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई पुलिस एहलकार या कोई पुलिस ऑफिसर एफर्ट कर रहा है तो इसी डिपार्टमेंट के कुछ लोग तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और ये भी बताइएगा उमर साहब कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके साथ कोई स्नैचिंग होती है या कोई थेफ्ट का मामला आप रिपोर्ट करते हैं, 15 पे कॉल करते हैं, तो अमूमी तौर पर आपकी रिपोर्ट लिख ली जाती है या जो भी किया जाता है, चोरी की लिखी जाए या डकैती की लिखी जाए, लेकिन जहाँ पर डकैती की बात आती है वहाँ पर CIA ज़रूर इन्वॉल्व होती है या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी उस सूबे में या उस कस्बे में मौजूद होती है वो ज़रूर इन्वॉल्व होती है। तो वो इस अमल में किस हद तक इन्वेस्टिगेशन में मौसर किरदार अदा करते हैं? बेसिकली CIA इन्वेस्टिगेशन का एक विंग है जो सिर्फ हीनियस क्राइम को देखता है, ठीक, रॉबरी को देखता है, एक्सटॉर्शन को देखता है, किडनैपिंग को देखता है, किडनैपिंग फॉर रैंसम को देखता है, टेररिज्म को देखता है। तो उनका काम सिर्फ इन पर मतलब इस तरह के केसेस को देखना है। वैसे हर थाने के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन का एक ऑफिसर होता है जिसने रूटीन के क्राइम देखने, जब उससे टैकल नहीं हो पा रहे होते
तो ये स्पेशल एक यूनिट है जिसका काम है स्पेसिफिकली उन केसेस पे काम करना जो बड़े हैं। तो जहां पर प्रेशर आता है वहां पर ये फिर लोगों को पकड़ते भी हैं। आपको आइडिया होगा कुछ मतलब 1 महीने पहले की बात है, वो एक शख्स था जो कि पुलिस वालों को टारगेट कर रहा था। उसने 3 पुलिस एहलकारों की जान ली, 2 जख्मी किए। तो फिर पुलिस आधे लाहौर की पुलिस सिर्फ उस अकेले बंदे को ढूंढने के लिए लग गई थी कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो जो बाद में कहा गया जी उसका तालिबान से ताल्लुक है, वो सीटीडी को टारगेट करना चाह रहा था। तो ये सीआईए विंग ने बेसिकली उसको पकड़ा था। तो पकड़ने का कहते हैं ना उमर साहब के जब पुलिस कोई काम करना चाहे या कानून नाफिज वाले इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी जुर्म को रोकना चाहें, चाहे वो दहशतगर्दी से मुतालिक हो, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक हो, तो वो रोक लेते हैं और उनको आता है रोकना। जब बात आती है उनके अपने ऊपर, जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पुलिस वालों की शहीद हुए और टारगेट किलिंग की गई, उसमें पुलिस वालों ने ढूंढ कर लोगों को पकड़ा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की। तो जब आम शहरी की बात आती है तो फिर ये अपनी तमाम सलाहियतें क्यों नहीं बरोकार लाते? बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं। असल में पुलिस वाले कभी उनके कुछ ऑफिसर्स हैं, एक मुझे ऑफिसर के बात याद है कि जो क्रिमिनल है वो जमीन के नीचे ना गया हो और जमीन से ऊपर ना चला गया हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, मतलब अगर वो जमीन के ऊपर है ना तो वो भाग नहीं सकता अगर पुलिस चाहे। तो जब खुद पे बात बनती है तो प्लानिंग भी ऐसे होती है, स्ट्रेटजीज भी वैसे बन जाती हैं, फोर्सेस एक्टिव भी वैसे हो जाती हैं। आप बिलीव करें ये 2 बंदे जिनका मैंने आपसे जिक्र किया शादरा में, जो वारदातें कर रहे थे, जिन्होंने 2 पुलिस एहलकारों को लूटा, एक की जान ले ली, एक को जख्मी किया, उसको ढूंढने के लिए आधी लाहौर की पुलिस सिर्फ सिटी डिवीजन, लाहौर का एक डिवीजन है, वहां पर गली गली में पेट्रोलिंग कर रही थी, उनकी खोज लगा रही थी। लेकिन आम किसी बंदे के साथ रॉबरी हो जाए और उनको लूट लिया जाए। अब आजकल लाहौर के अंदर एक करोला गैंग बड़ा मुतहरिक है जो 5 डाकू इकट्ठे वारदातें कर रहे हैं, 8 वारदातें कर चुके हैं, पुलिस उसको नहीं पकड़ सकी। लेकिन वजह शायद यही है कि अभी तक उन्होंने किसी ऐसे बंदे को टारगेट नहीं किया जो पुलिस से लिंक करता है। वीडियो ऐसी भी देखी है जो कि एक लाहौर की एक आम इलाके में सुबह 8 बजे के वक्त जब लोग अपने कामों पर आ रहे होते हैं और अपनी दुकानें खोल रहे होते हैं, उस वक्त 6 डाकू जो है वो असला लहराते हुए लोगों से उन्होंने मुख्तलिफ बाइक्स छीनी। वो पैदल आए, उन्होंने बाइक्स छीनी, ना उन्होंने कोई निकाब किया हुआ था, कैमराज में वो आ रहे थे, उनको कोई किसी किस्म का खौफ नहीं था कि कोई एजेंसी या कोई पुलिस यहाँ पर मौजूद होगी और हमारे साथ क्या हो जाएगा, कोई ऐसा खौफ नहीं था। वो दनाते हुए आए, लोगों से चीज़ें छीनी और बाकायदा उनको ह्यूमिलिएट किया, लोगों को थप्पड़ मारे और उनसे किसी से पैसे छीने, किसी से बाइक छीनी। और एक शख्स था उसमें वीडियो में वाज़े नज़र आ रहा था कि एक शख्स ने उससे उन्होंने बाइक ली तो उसने वो कोई चोट लगाया हुआ था, तो वो स्टार्ट नहीं हुई तो वो उन्होंने वहाँ ही फेंकी और दूसरे बंदे को रोका और उससे बाइक ली और फिर निकल गए। और अभी तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, लेकिन ऐसे जुराइम इस कदर लाहौर की, ये लाहौर की शहर की सिचुएशन है। तो ऐसा देखा जाए तो ये स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हमारी कोशिश यही है